हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर 11th-12th के सारे कंसेप्ट जो है इन 50 क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक हम करें, इससे बेटर कि एक ही क्लास में सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 11th-12th का जो टॉपिक्स है वो आपके पीजीटी मैथमेटिक्स में आता है। ऑलमोस्ट 90% का पीजीटी मैथमेटिक्स कहाँ से आता है? 11th-12th से आता है। चाहे वो आपका स्टेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो पीजीटी मैथमेटिक्स से, उसमें आपके 11th-12th के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये जो क्लास है आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। एग्जाम से पहले इसको 1 या 2 बार जरूर देख के जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने क्वेश्चंस लिया है, उसके बाद उसके आसपास की कहानी हम बताएंगे, ताकि आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स सारी कवर हो जाए। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पे आने के बाद ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्लास कहाँ पे ले रहे हैं। तो मैं तो कई बार क्लास में बोलना ही भूल जाती हूँ, या लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कहने के बिना आप लोग करते नहीं हो। क्लासेस सब देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, कम से कम आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और क्लास में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अपना टॉप 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इफ एफ सच दैट आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ इनवर्स एक्स आप बताइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है कोई भी फंक्शन जो है इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब वो 1 1 होगा एंड ऑन 2 होगा, है ना। अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए, तभी आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा? इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, जब आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर, मतलब क्या है? आपकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। एंड एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है मोड ऑफ एक्स। ठीक है, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं एफ ऑफ 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो 1 का मोड क्या आ जाएगा? 1। एफ ऑफ -1 पुट किया तो क्या आ गया? -1 का मोड 1। ठीक है, एफ ऑफ 2 पुट किया, मुझे क्या मिल गया? मोड ऑफ 2 दैट इक्वल टू 2। एफ ऑफ -2 पुट किया, देन मुझे क्या मिल गया? -2 एंड दैट इक्वल टू 2। इस तरीके से मुझे क्या मिल रहा है? देखिएगा, रियल लाइंस के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे ये मेरा 0 होता है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पे मेरे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, सारे के सारे जब मैं पूरी रियल लाइन पे कोई भी वैल्यू पुट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। ये तो मुझे मिल ही नहीं रहे, है ना। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 1 1 क्या होता है। 1 1 क्या होगा? यहीं पे देख लीजिएगा, ये मेरा रियल नंबर है और ये मेरी डोमेन है, ये मेरी कोडोमेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सोन, और नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर भी आएंगे, -1 -2 -3 आएंगे ना। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो इंक्लूड्स, देन ये आगे सारे। ठीक है, अब मैं 1 पुट करूँगी तब भी मुझे 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तब भी 1 मिलेगा। लेकिन 1 1 क्या कहता है? भैया मुझे हर एक एलिमेंट्स की इमेज जो है ना डिफरेंट मिलनी चाहिए, तभी मैं क्या होऊंगा? 1 1 होऊंगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए ये, लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं 2 एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो 1 1 तो नहीं होगा, है ना। ऑन टू क्या कहता है? सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि ऑन टू क्या होता है। कोई भी अगर आपका फंक्शन है तो यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये मेरी डोमेन हो जाएगी, ये मेरी को डोमेन होती है। ठीक है, और फिर देखिए, डोमेन और को डोमेन और रेंज, मैंने आपको बताया था कि रेंज, चलो मैं इसमें कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ। ये होता है हमारा, ये मैंने मान लिया ए, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, ये होता है मेरी डोमेन। ठीक है, और ये होगी मेरी को डोमेन। जब आपके पास जो एलिमेंट यहाँ पे कनेक्ट होते हैं वो आपकी हो जाती है रेंज, वो आपकी हो जाती है रेंज। ठीक है, बाकी बच गए वो कोडोमेन में चले जाते हैं। लेकिन
ऑन टू फंक्शन जो है वो कहता है कि भैया रेंज और को डोमेन मेरी बराबर हो जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? रेंज और को डोमेन जब मेरी बराबर हो जाएंगी तभी मैं ऑन टू होऊंगा, कि मेरा यहाँ पे कोई एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स, वो तो क्या कहता है, वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ में भेज रहा है। कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 -1 2 -2 3 -2, मतलब क्या लेके आ रहा है, 1 2 3 4 अप टू सॉन ऑल पॉजिटिव्स, सिंपल और पॉजिटिव वैल्यूज़ को ये लेके आ रहा है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा कि ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ को कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज। जब ये प्री इमेज ही नहीं रख रहा है, इतने सारे एलिमेंट्स प्री इमेज नहीं रख रहा है, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। जब फंक्शन ऑन टू और 1 1 की एक भी कंडीशन को फेल कर दे तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एफ ऑफ इन्वर्स एक्स, एफ इन्वर्स एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताए हैं, कि आपको बता दिया मैंने 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। और देखिए, आप अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, है ना, 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा। अगर मान लीजिए ये फंक्शन क्या है आपका, मैनी 1, एक एलिमेंट्स की, मतलब 1 की ये -1 की भी ये, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, मैनी 1 है। ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा, तो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके पास प्री इमेज नहीं है, तो प्री इमेज नहीं है तो ये इन टू है। क्लियर, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 और इन 1, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसकी हमें डोमेन बता दो। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन आपको दे रखा है, इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा बात कर लेती हूँ इससे रिलेटेड। हमें कोई भी फंक्शन मान लीजिए ऐसे दे रखा है, मोड ऑफ एक्स की हमें डोमेन निकालिए, मान लीजिए रूट, क्योंकि ये रूट में दे रखा है, तो मोड ऑफ एक्स अपॉन में 1, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन। जब भी आपको डोमेन फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रही हो, आपकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे फंक्शन दे रखा हो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तब आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। क्यों करोगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि जैसे ही मैं इक्वल टू 0 लगा दूंगी तो यहाँ पे 1 अपॉन में 0, समथिंग नॉन 0 अपॉन में 0 क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं क्या वैल्यू लूँगी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन में रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स। क्लियर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। जब आपके रूट में नीचे फंक्शन दे रखा है और डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोनों तरफ रूट लगा दो, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, देन मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स। अब आप एक बात बताइएगा, मैंने रियल लाइन ले ली, यहाँ पे मेरे 0, यहाँ पे मेरे ऑल पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ के किसी भी वैल्यू को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिएगा, जैसे ही मैंने 1 पुट किया, मान लीजिए मैंने पॉजिटिव में 1 पुट किया, क्या 1 1 से बड़ा होता है, नहीं होता है। क्या 2 2 से बड़ा होता है, नहीं होता। क्या 3 3 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन को कोई पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तब हम क्या करेंगे, भैया 0 लिया, क्या 0 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा, तो नेगेटिव चलते हैं। -1 का मोड ग्रेटर देन होता है -1 से, यस 1 बड़ा होगा, क्योंकि मोड क्या बना देगा, 1 बना देगा, 1 बड़ा होता है -1 से। -2 का मोड लेंगे ग्रेटर देन -2, क्या 2 बड़ा होता है -2 से, यस। तो आप क्या कहोगे, ऑल नेगेटिव वैल्यूज सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सारे नेगेटिव वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी जो डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी, डोमेन हो जाएगी आपकी -∞ टू 0, -∞ से 0, क्योंकि 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपकी डोमेन क्या आ जाएगी, -∞ टू 0।
क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए सेट। एक सेट से हमें क्या निकालना है, इंजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू n, देन एलिमेंट्स सच दैट, हमें कोई फंक्शन दे रखा है a टू b वेयर m ज़्यादा है n से, तो हमें क्या निकालना है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब आप एक बात देखिएगा, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिव फंक्शन होता है आपका 1 1, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन होता है ऑन टू, ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव होता है क्या, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये कंडीशन क्या दे रखी है, f ऑफ x a टू b दे रखा है, ठीक है। ये इसमें एलिमेंट कितने हैं, m, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, n, और m क्या दे रखा है, कंडीशन m ग्रेटर देन n, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 1 की मैंने अभी अभी बताया कि 1 1 क्या फंक्शन होता है। मेरे पास a दे दिया, b दे दिया। अब मान लो सपोज दैट इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, a में ज़्यादा एलिमेंट है, b में कम एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे ले लिया मैंने। 1 1 को कनेक्ट, 2 2 को, और 3 3 को कनेक्ट कर गया। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट छूट गया है, उसको इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं किसी और के पास जाएगा, क्योंकि फंक्शन बनने के लिए ए के पास कोई भी वैल्यू की इमेज होनी ही होनी चाहिए, मतलब हर एक की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट को कनेक्ट करेगा, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं 3 और 4 जो 3 को कनेक्ट कर रही है ना, तो ज़्यादा होंगे तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा, तो ये 1 1 नहीं है। तो आपके नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके, 0 आ जाएंगे। कितना होगा, 0। अब मैं आपको बता देती हूँ इसी में ही, अगर मान लीजिए m बराबर होता n से, m बराबर हो जाता n से, तो आपके पास नंबर ऑफ इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन कितने आ जाते, 1 1 फंक्शन आ जाते आपके पास n फैक्टोरियल लगा लो या फिर m फैक्टोरियल लगा लो, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। अब सपोज दैट m छोटा है n से, ठीक है ना, तब आपके पास जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो गए, तब वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे m n, जो यहाँ पे बड़ा है वो n p n, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है, और आपके उम्मीद आपको सारी कंसेप्ट क्लियर होते जा रही है। जरूर आप एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इस क्लास को अगर आपने देख लिए तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे, और आगे आपके रिवीजन भी हो जाएगी, हर एक चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर दिस। आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल्स दे रखी है, उसके ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट आपको दे रखा है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड आप निकालिएगा, ठीक है। तो आपको ए बी सी कोई ट्रायंगल दे रखी है। अब दे क्या रखा है भैया, आपके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इसके वर्टेक्स निकालोगे, फिर आप सेंट्रोइड निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, जब आपको मिड पॉइंट दे रखा हो तब भी वही फॉर्मूला लगेगा, और जब आपका वर्टेक्स दे रखा हो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। कि आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है x1 y1 x2 y2, ठीक है, एंड x3 y3, ठीक है। तब आपके पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ट्रायंगल्स के सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, ठीक है। नेक्स्ट है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, और यही आपका आंसर रहेगा। आपके मिड पॉइंट दे रखे होंगे तब भी, आपका वर्टेक्स दे रखे होंगे तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है सेंट्रोइड के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x1 क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट्स को उठा लिए, 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 अपॉन में 3, और नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट को उठा लिए, 2 3 और 2 + 3 + 2 अपॉन में 3, ठीक है। आपको क्या करना है, 8 + 2 10/3, एंड सेकंड है 5 7/3, तो ये रहेगा आपका फाइनल सेंट्रोइड। क्लियर, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ए ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में द लेंथ ऑफ 2 साइड्स लार्जर साइड्स आर दिस। एक ट्रायंगल दे दिया आपको, कोई भी आपको एक ट्रायंगल दे दी, A B C मैंने मान ली,
ठीक है। उनके लार्जर साइड आपको दे रखी है, मान लीजिए ये मेरी 10 है और ये मेरी 9 है, तीसरी साइड मैंने सी मान ली, ठीक है। इफ एंगल्स आर इन एपी, एंगल आपको क्या दे रखे हैं, एपी में दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड आप बता दीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जब आपको एपी में वैल्यू दे रखी हो और 3 वैल्यू दे रखी हो, तो आपको एपी में क्या पता होता है कि एपी में है तो ए माइनस डी, ए और डी, हम ऐसी वैल्यू मानते हैं, ए प्लस डी, ठीक है। आपको पता है कि सभी एंगल्स क्या दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, तो आपको पता है कि ऑल एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल्स का वो 180 होता है। तो एक एंगल मैंने ये मान लिया, एक ये मान लिया और एक ये मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एक बात बताइएगा कि यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस जी इक्वल टू 180 डिग्री, डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 180 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। तो आप बताओ कि आपको पता है कि जो भी एंगल्स, जो भी आपकी साइड्स बड़ी होती है ना, तो उसके सामने वाला जो एंगल होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। एक बात ध्यान रखना, सामने वाला एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये है नहीं, क्योंकि ये देखो दोनों साइड डिफरेंट है, ठीक है। तो अब ये एंगल आपके पास सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसके साइड वाला बीच वाला एंगल होता है और ये सबसे छोटा एंगल होता है, ठीक है ना। इसके सामने बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ी एंगल हो जाएगा, उसके साइड में जो एंगल होगा वो आपका बीच वाला होगा और ये आपका सबसे छोटा होगा। तो ये मैंने मान लिया कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था कि आप कोई भी एक, मान लीजिए मैं एक फॉर्मूले बता देती हूँ तीनों का ही। मान लीजिए कोस स्क्वायर ए निकालना है, तो कोस ए निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ ए है ना, तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ठीक है। क्या करते हो, यहाँ पे ए है तो बी और सी को जोड़ देंगे, ए को घटा देंगे और प्रोडक्ट के साथ क्या आ जाएंगे, बी और सी आ जाएंगे। मान लीजिए कोस बी निकाल रही हूँ मैं, ये बी जो ए बी जो है ये एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, बी निकालना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो। कोस ऑफ सी निकालेंगे, तो यहाँ पे सी है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या है 2ab, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, देखिए आपको निकालना क्या है, सी निकालना है। आपको फॉर्मूला क्या एंगल कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, आपके पास एक है, बी है और सी है, ठीक है ना। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए यहाँ पे कोस ऑफ बी इक्वल टू कोस ऑफ 60, क्या दे दिया आपको, देखिए कोस ऑफ 60 डिग्री दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एंड सी स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर 81 अपॉन में 2ac इंटू में 10 एंड सी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में कर लो, ये वैल्यू क्या होती है 1/2। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए कोस 60 क्या होता है 1/2 एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पास 100 में से 81 गया तो कितना बच गया 19 प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में 20c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या करोगे, ये कैंसिल हो गया, 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10c इक्वल टू 90 प्लस में 19 प्लस में सी स्क्वायर। अब इसको साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा मुझे, सी स्क्वायर माइनस में 10c एंड प्लस में क्या बन जाएगा 19 एंड दैट इक्वल टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास फॉर्मूला दे रखा है c इक्वल टू माइनस बी मतलब ये, तो 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस में 4ac 19 4 जा 76 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2a कितना है 1, ठीक है। अब आपको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना है, 10 प्लस माइनस में रूट ऑफ इनको इससे हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा एंड अपॉन में कितना है 2, 24 को बाहर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√6 है ना। अच्छा 4 बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस में 2√6 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आप सिंप्लीफिकेशन और करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस में √6, क्लियर, 5 प्लस माइनस में √6। ऑप्शन में आपको 5 प्लस √6 दे रखा हो तो ये आ जाएगा और 5 माइनस में √6 वैल्यू दे रखी होगी तो ये आ जाएगी, क्लियर। तो आप कोई भी ऑप्शन, आप जो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर है, दोनों आपको नहीं दी मिलेंगी, ठीक है। दोनों दी मिलेंगी तो आपको प्लस माइनस के हिसाब से ही दी मिलेंगी, तो ऑप्शन में ऐसे टिक कर देना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखिए सॉरी यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में रूट ऑफ मोड जेड प्लस में एक्स, एक बार रियल नंबर ऐड कर देंगे एन अपॉन में 2, और एक बार आपको क्या करना है मोड जेड माइनस में एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कंसेप्ट क्या है, मोड जेड वैल्यू क्या दे रखी है, आपके पास वैल्यू दे रखी है -7 प्लस में 24 आइटा। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड किस तरीके से निकालें, ये जेड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से मोड ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, 49 7 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 625, और 625 का रूट कितना बन जाएगा आपके पास 25। ठीक है, लगा दो फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस में यहाँ पे रूट ऑफ 25 मतलब 25 प्लस में एक्स कितना है अपने पास माइनस का 7, तो यहाँ पे माइनस का 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस में रूट ऑफ मोड जेड कितना है 25, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर आपके सामने है, प्लस माइनस में यह कितना आ जाएगा, ये है आपके पास 16 है ना, 16 नहीं 18/2 कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। क्लियर, एंड प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस में ये कितना बन जाएगा 32, और 32/2 कितना बन जाएगा 16, और 16 का रूट कितना आ जाएगा 4 ऑफ 8। ठीक है, तो ये है आपके पास आंसर। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये स्क्वायर रूट आपका क्लियर हो गया है। क्या करना है कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है, मान लीजिए x प्लस में आइटा y, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, प्लस माइनस में रूट ऑफ मोड जेड प्लस में ये जेड की वैल्यू है। ठीक है ना, मोड जेड प्लस में रियल नंबर अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड यहाँ पे रूट ऑफ मोड जेड माइनस में रियल नंबर एन अपॉन में 2, ये रूट दोनों के ऊपर ही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब ऐसे रूट ऑफ जेड की वैल्यू है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इस नंबर का अगर फैक्टर दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ k, ये मेरे पास क्या है f ऑफ x। ठीक है ना, f ऑफ x का फैक्टर ये। अब आपको पता है कि जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लीजिए x प्लस ए एक्स माइनस ए जो है फैक्टर होता है इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का अगर आपके पास फैक्टर है तो वो क्या हो जाता है x इक्वल टू ए, क्या मतलब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू क्या बना देगा 0, मतलब x की वैल्यू अगर a पुट करेंगे, जहाँ पे a मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट करेंगे तो वो वैल्यू को फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x प्लस में 2 ये क्या है फैक्टर है किसका, f ऑफ x का, देन f ऑफ -2 इक्वल टू क्या आएगा 0, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे p ऑफ f ऑफ x मेरे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x एंड प्लस में 3 की। ठीक है, वैल्यू पुट करो f ऑफ -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 ऑफ -2 का क्यूब एंड प्लस में 3 ऑफ -2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू -2 एंड प्लस में 3 ऑफ k। ठीक है, यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस का 8, और माइनस का 8 बनेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा -8 और 8 3 जा माइनस का 32 है ना, एंड ये कितना है 4 एंड प्लस में 4 3 जा 12। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3k एंड दैट इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करके कैंसिल वैंसिल करके ये कितना बन जाएगा 24, और 24 को इसमें करेंगे ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे 20, और 20 को इसमें से लेस करेंगे तो माइनस का 12 और प्लस में 3k एंड दैट इक्वल टू 0। 3k इक्वल टू कितना इस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस, इसके सॉल्यूशन आप बता दीजिए कि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इतना इजी नहीं है क्योंकि पावर आपको क्या ऑप्शन दे रखा होगा 0 1 2 3। ठीक है ना, 0 दे रखा होगा 1
दे रखा होगा, 2 दे रखा होगा, 3 और 4, इन्हीं में से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होते हैं, तो लगा दो आंसर। नहीं भैया, यहाँ पे मोड दे रखा है, तो मोड की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होती है कब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा तब, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस एक्स होता है कब, जब मेरे पास लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, दोनों केसेस से हमें इक्वेशंस लेनी है। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट है मोड ऑफ एक्स, एक्स मेरा पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी। अब आपका क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। अगर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव ही आता है तो आपके पास यहाँ से 2 रूट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। दोनों ही रूट्स मतलब जो भी दो रूट आएंगे, दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो आपके पास 2 रूट यहाँ से आ जाएंगे। अगर आप इक्वेशन को माइनस एक्स पुट करते हो, फिर आप वहाँ से आपके नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना, नेगेटिव रूट आएंगे तो 2 वहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 4 रूट हो जाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए आप केस ले रहे हो पॉजिटिव, रूट आ रहे हैं आपके नेगेटिव, तो आपके पास अगर दोनों ही नेगेटिव है तो कोई रूट नहीं मिलेगा यहाँ से। अगर केस पॉजिटिव है, एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक रूट यहाँ से मिलेगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ रहे हो ना, कि अगर ये आप x को पॉजिटिव ले रहे हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक सोल्व करने का ब्रह्मास्त्र क्या है, आपके पास माइनस बी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9 प्लस माइनस में रूट ऑफ बी का स्क्वायर 81 एंड माइनस में 4ac, कितना बन जाएगा 17, 4 जा कितना बन जाएगा भैया 8, और यहाँ से 4 1 जा 4 और 1 0, एक मिनट, ये बन जाएगा 68, कितना बन जाएगा 68 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 9 प्लस माइनस में 81 में से क्या निकाल दिया 68 निकाल दिया, तो कितना बन जाएगा 1 में से कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 7 1 रूट ऑफ 13 अपॉन में कितना आ गया 2। अब आपके पास वैल्यू आई है 9 प्लस में रूट ऑफ 13 अपॉन में 2 एंड सेकंड है 9 माइनस में रूट 13 अपॉन में 2। अब आप एक बात दो, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अब ये रूट 13 की वैल्यू क्या होती है कि 3 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है ना, मतलब ये 9 से छोटी होगी। कहने का मतलब ये है रूट 13 9 से छोटा है, तो किसी पॉजिटिव वैल्यू में से छोटी नेगेटिव वैल्यू मतलब कोई वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा मुझे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 2 रूट यहाँ से मुझे मिल गए। सेकंड केस लेते हैं कि जब मैं नेगेटिव लूँ, केस मेरा क्या है, केस है मोड ऑफ एक्स, एक्स मेरा क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मेरे पास क्या था मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 9 मोड ऑफ एक्स प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0 था ना। तो यहाँ से मोड ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स की वैल्यू क्या, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे वहाँ माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो जैसे माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 9x एंड प्लस में 17 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल दोगे, वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास माइनस बी, माइनस का 9 प्लस माइनस में रूट ऑफ 13, मैं सोल्व करके आई हूँ ये, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू क्या आएंगी, जो ऑप्शन जो आपके रूट्स आएंगे वो नेगेटिव ही होने चाहिए, तभी आप काउंट करोगे। तो एक वैल्यू आ गई 9 प्लस में रूट ऑफ 13 अपॉन में 2, एक है माइनस का 9 माइनस का रूट 13 अपॉन में 2। यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि माइनस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, कंप्लीट आपका नेगेटिव रहेगा। ये देखिए 9 बड़ा होता है 13 से, किसी नेगेटिव वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू आप कर रहे हो दिखा रहे हो तो आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव रहेगा। तो 2 रूट आपके पास यहाँ से मिल गए, 2 वहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए आपके 4 हो गए हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन का एक रूट क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के दैट इक्वल टू 0 इज 3 टाइम द अदर्स। मान लीजिए ये कहता है कि एक रूट दूसरे रूट के 3 गुना है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। सॉल्यूशन आपका क्या कहता है कि लेट, मान लिया कि एक रूट आपका क्या है अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के दैट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपको पता है ना, कि यहाँ से आप क्या निकालते हो, मान लीजिए कि अल्फा बीटा आपको दे रखे हो, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी बाई ए होता है ना। तो मैंने क्लासेस पहले ले रखी है, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास सम ऑफ द रूट्स कितना है माइनस का 3, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा अल्फा प्लस में 3 अल्फा दैट इक्वल टू माइनस का 3 बाई ए कितना है 1, तो आपके पास 4 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 बाई 4, इसको संभाल के रखो। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू में 3 अल्फा दैट इक्वल टू सी बाई ए, सी कितना है के और के 1, ए कितना है 1, तो यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के, ठीक है ना। अब
अल्फा की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दोगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, 3 इंटू 3 माइनस 3/4 का स्क्वेयर एन इंटू के इक्वल टू के। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये कितना है 9/4 एंड दैट इक्वल टू के, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 27/4 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ गई है 27/4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है, क्योंकि देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस में c दैट इक्वल टू 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिया है, देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना तो इसका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो 27/16 आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 3x प्लस में log 3y इक्वल टू 2 प्लस में log 3 2 एंड log 3x प्लस y इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। तो देखिए थोड़ा लॉगरिथम से बेस्ड मैं आप बातें बता देती हूँ यहाँ पे। अब आपको मैं इसी को लेती हूँ, log मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे y है दैट इक्वल टू x है, तो आपके पास क्या करते हो, जब आप a की वैल्यू निकालते हो यहाँ पे, तो आप सॉरी y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a की पावर x आ जाएगी, ठीक है। जो ये होता है ना ये बेस बन जाएगा और ऊपर पावर x बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा log ऑफ 3x प्लस में y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 2 है, तो यहाँ से x प्लस y इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 9। तो यहाँ से इस कंडीशन को यहाँ पे संभाल के रखो दैट इक्वल टू 9, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है log 3x प्लस में log 3y एंड प्लस में 2 एंड log 3 2, ठीक है। अब आपको पता है कि आज जब मैं क्या लूँ log ऑफ x जब बेस बराबर ले लूँ और यहाँ पे वैल्यू भी बराबर ले लूँ तो 1 होता है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, देखिए बेस सभी का बराबर है तो यहाँ पे मैं इस 2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये इक्वल टू की निशानी बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2 log ऑफ 3 एंड प्लस में log ऑफ 3, ये 3 जो है बेस में है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी वैल्यू होती है, मान लीजिए यहाँ पे n log ऑफ x y, तो ये जो n होता है ना ये पावर में चला जाता है, क्या बन जाएगा log ऑफ x y की पावर n, ठीक है। अगर पावर में हो तो आप बाहर लेके आ सकते हो, बाहर है तो आप पावर में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या सोल्व कर सकते हो, log ऑफ 3 आपका बेस है 3 का स्क्वायर एंड प्लस में log ऑफ 3 2। अब आप एक बात ध्यान दो कि जब आपके पास एक फॉर्मूला और है आपके पास क्या, log ऑफ x प्लस में log ऑफ y, जब आपका बेस बराबर होना तो दोनों की गुणा हो जाती है log ऑफ x y, ठीक है। तो दोनों का बेस बराबर है तो यहाँ से गुणा हो जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगी log ऑफ x y, ये 3 बेस है इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, दोनों का बेस बराबर है, ये कितना बन जाएगा 9 नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ 3 9 प्लस में log ऑफ 3 9 बन जाएगा ना। तो ये दो बेस है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 है तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ 18, ठीक है। log से log कैंसिल, x y की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। और x प्लस y हमने निकाला है 9। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो चूज करने हैं, 2 7 3 6, ठीक है, एंड 3 9 और 9 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे सोल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऐसी वैल्यू लेनी है जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आए 18 और सब आप ऐड करो तो क्या आ जाए 9 आ जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई 9 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही 14, तो ये तो नहीं होगा। अब ये देखिएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 आ रहा है। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है 12, एडिशन ही सही नहीं है, यहाँ पे भी एडिशन सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n ऑफ a इक्वल टू 3 दे रखा है, a और b दोनों फाइनाइट नंबर है, n ऑफ b इक्वल टू 6 दे रखा है, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है n ऑफ a यूनियन b की, ठीक है। तो आपको पता है कि n ऑफ a कितना है 3 है, 3 एलिमेंट है, n ऑफ b कितना है 6 एलिमेंट है। अब आप एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए 3 और 6 दोनों डिफरेंट है, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगी, यहाँ से क्या किया दोनों डिफरेंट है, मान लो इसमें एलिमेंट है a b c, इसमें है d e f g h
आई। ठीक है, 6 एलिमेंट हो गए, दोनों क्या है, तीनों क्या है, डिफरेंट है। जब आपके पास डिफरेंट वैल्यू आती है तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन बी क्या बन जाएगा। देखो आपको पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो दोनों डिफरेंट है तो इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये कितना है 3, ये कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 9। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों डिफरेंट हो गए तो 9 आ गया। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये तीन एलिमेंट भी इसके अंदर चले जाए तो आपके पास देखिए ए बी सी, मेरे पास ए आ गया। ठीक है, और बी क्या दे दिया आपको, बी दे दिया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी प्लस में माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है 3 प्लस में ये कितना है 6, ये कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 6। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 6 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 9 बन जाएगी। जब आपके पास कॉमन एलिमेंट सारे के सारे कॉमन एलिमेंट आ जाए, मतलब ऐसा तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो सम ले रहा है, ये देखिए पूरा ए जो है बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 6। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो क्लास को लाइक कर दो, सबसे पहले क्लास को लाइक करो एंड क्लास के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लासेस समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, एंड शेयर कर दो भैया अपने आसपास के दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके आसपास के फ्रेंड कौन पीजीटी की तैयारी कर रहा है, उनके पास भी शेयर कर दो ये क्लास। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, क्योंकि हमारे अभी हम नए ही चैनल पे आए हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस क्या है वो तो आपको दिख रहा है। मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो एंड कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि क्लास कैसी लग रही है। एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार इस क्लास को देख लेना, ऑल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इस क्लास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी वी डिफाइंड ए रिलेशन आर एज फॉलोज। ए का रिलेशन बी के साथ है, इफ एंड ओनली इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 दिस रिलेशन इज। ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, नॉन ट्रांजिटिव होगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई करे, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई करे और ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई करे। अगर ये तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखते हैं कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली कंडीशन आप रिफ्लेक्सिव की करोगे। जब कोई भी फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव होता है तो ए रिलेशन ए, मतलब अगर ये सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर इसका रिलेशन है तो यहाँ पे ए कोमा ए किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए एंड दैट इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि एंगल्स बराबर हो तो ये तो आइडेंटिटी कंडीशन होती है, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ए कोमा ए किस में बिलोंग कर गया है, आर में। अब आप क्या करोगे, सिमेट्रिक के लिए करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन बी कोमा ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब आप क्या करोगे, अगर आपके पास आ जाए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जो एंगल इंटरचेंज होने चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बी एंड दैट इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 और 1 जाके उस साइड क्या बन जाएंगे, माइनस का 2 बन जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी एंड दैट इक्वल टू 1 माइनस में 2 दैट इक्वल टू -1। ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए एंड प्लस में साइन स्क्वायर बी एंड दैट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि बी कोमा ए भी किस में जा रहा है, रिलेशन आर में। ठीक है, यहाँ से सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम कंडीशन करेंगे कौन सी, ट्रांजिटिव करेंगे। तो आपके पास ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है,
ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, एंड बी कोमा सी भी किस में बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए कोमा सी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई, ये दोनों कंडीशन आपको दे रखी है, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन भी आपको दे रखी है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर सी एंड दैट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर सी एंड दैट इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए ये दोनों क्या बना रही है, 1 नहीं बना रही, क्या बना रहे ना। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना बना रहा है 1, इस साइड जाके कितना बन जाएगा 2 - 1, तो क्या बन जाएगा मुझे 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर सी है ना, एंड इक्वल टू 2 - 1 1। तो ये भी यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए कोमा सी बिलोंगिंग टू आर। आपका रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई हो रहा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई रहे हो, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 7। ठीक है, तो आपको क्या लेना है कि किसकी बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू 7। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का बराबर क्या होता है, ये तो 2 का स्क्वायर बाहर बैठा है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है ना। तो ये कौन है 4 इंटू में n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 अपॉन में कितना है 6, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, यहाँ से आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 2/3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। देखिए आपको पता होगा ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड मैं बात बता देती हूँ कि समेशन ऑफ n मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में अप टू सोन n। तो ये क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, समेशन ऑफ n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एन प्लस में अप टू सोन n का स्क्वायर दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 एंड समेशन ऑफ n क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एन प्लस अप टू सोन n क्यूब। ये होता है n इंटू एन प्लस 1 एन बाई में 2 एन इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए साइड बाय साइड, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी क्लियर करना, नेट क्लियर करना, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। आपकी कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ही मुझे बताओ कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन इज दिस। ये जो फंक्शन दे रखा है ये नेगेटिव कब होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसका फॉर्म ये है इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में से कि ये जो एक्स होगा वो कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ऐसा वैल्यू लेके आनी है कि जोड़ तो कितना आए 2 आए और मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाए माइनस का 8 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x एंड माइनस का 8 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया है x बाहर आ गया है, यहाँ से x प्लस में 4, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 बाहर आ गया, x प्लस में 4 लेस देन 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू में x प्लस में 4 लेस देन 0। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, वेवी कर्व का यूज करना है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा माइनस का 4, जो भी सोल्यूशन आ रहा है ना उसको यहाँ रख लो, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका जो कोफिशिएंट अगर ए जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे। ठीक है ना, पावर यहाँ की ओड है मतलब 1 1 है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वो वाला सोल्यूशन उठाना है जो नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव कहाँ बिलोंग कर रहा है कि आपका नेगेटिव आंसर कहाँ आ रहा है कि -4 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यह इक्वलिटी होती तो यह क्लोज इंटरवल आ जाता, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन होता मतलब पॉजिटिव होती तो ये वाला सॉल्यूशन आपके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन दे देता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए x माइनस 2 लेस देन 4, तो आप वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था मोड ऑफ x, ये अगर हो ना लेस देन 2 हो
मोड की वैल्यू हो तो आपके पास x कैसे बिलोंग करेगा, -2, सपोज मैं समझा रही हूँ ना, -2x लेस देन 2 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x का रोल कौन कर रहा है, x माइनस में 2 कर रहा है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 लेस देन मोड ऑफ x माइनस 2, सॉरी मोड नहीं यहाँ पे, x माइनस 2 एंड लेस देन में 4। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, तो 2 माइनस 4 लेस देन x, 2 ऐड करेंगे तो -2 माइनस +2 क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस क्या बन जाएगा आपके पास 2 प्लस में 4। ठीक है, तो क्या बन गया, -2 लेस देन x लेस देन 6, तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, -2 से लेके 6 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। एक क्वेश्चन और लेती हूँ इसी का ही रिलेटेड, मोड ऑफ x, इफ मोड ऑफ x माइनस में 1 ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब आपको वो वाली वैल्यू लगानी है कि मोड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है तो हमारे पास x या तो लेस देन होगा -∞ से a के बीच में, -a के बीच में, या फिर x बड़ा होगा किससे, a से ∞ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो x वैल्यू होगी x माइनस 2, x माइनस 1 या तो ग्रेटर देन होगा किससे, -∞ टू 5 से, है ना, तो x की वैल्यू निकालनी ना, तो x की वैल्यू उस साइड जाके ऐड हो जाएगी, तो x किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, -∞ से 6 के बीच में, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, x ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, या तो फिर x किस में बिलोंग कर जाएगा, x लेस देन हो जाएगा किससे, 6 से ∞ के बीच में, तो यहाँ से x किस में बिलोंग कर जाएगा, -∞ टू 6 यूनियन ऑफ 6 टू ∞। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, क्योंकि ये +1 का जाएगा तो यहाँ पे 5 है, ये माइनस का 5 है, ये हम भी क्योंकि देखिए यहाँ पे कर रखा है ना माइनस का ही, तो माइनस का 5 यहाँ प्लस का जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप प्लस करोगे, जब उस साइड लेके प्लस में आओगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये -∞ टू -4 यूनियन ऑफ 6 टू ∞। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन 75 डिग्री माइनस में साइन ऑफ 15 डिग्री एंड कोस ऑफ 75 डिग्री प्लस में कोस ऑफ 15 डिग्री। तो साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी। साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोस ऑफ सी प्लस डी, है ना, सी प्लस डी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक मिनट, ये क्या बन जाएगा, देखो साइन सी प्लस डी दोनों को ऐड करेंगे तो साइन ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। ये देखो माइनस है ना, तो ये क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन प्लस है तो साइन आ जाएगा इधर, साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोस ऑफ, जब नेगेटिविटी हो ना तो दूसरे राज करते हैं, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस पहले आ जाएगा, सी प्लस में डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस में डी बाई 2, फिर आता है कोस सी प्लस कोस डी, ये क्या बन जाएगा, दोनों कोस के आएंगे, 2 कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एंड कोस ऑफ सी माइनस कोस डी, ये होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस में डी बाई 2 एंड साइन ऑफ, यहाँ पे चेंज हो जाएगा डी माइनस में सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। ठीक है, डायरेक्ट लगा दूँ, 2 कोस ऑफ 45 डिग्री, है ना। अभी आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है, साइन सी माइनस डी बाई 2 क्या बन जाएगा, साइन ऑफ साइन 60 बाई 2 कितना बन जाएगा, 30 डिग्री एंड अपॉन में कितना बन गया, 2 कोस ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे 90 अपॉन में 2 45 डिग्री एंड कोस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये क्या बन गया, tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये कंडीशन आपको दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है उसको उठा लो। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस में 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा एंड दैट इक्वल टू 1। अब आप एक बार देखो ये क्या है 1 एंड प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा एंड दैट इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। साइन 36 की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड, ये फोर्थ और एक 4 क्वेश्चन और आपको बता देंगे। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1, इसको याद रखना पड़ेगा। देखो 36 की वैल्यू होगी √5 - 2 √5 अपॉन में √10 माइनस में 2 √5 अपॉन में 4। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 माना 10 होगी, 10 में से आप 5 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया -2 √5। ठीक है, मतलब एक याद करने का तरीका देख लो, 2 दूनी 5 दूनी 10, 10, 10 में से 2 √5 लगा दो अपॉन में 4, सभी के नीचे 4 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 36 में आपके प्लस आ जाएगा, 72 में आपका 36 में माइनस आ जाएगा, 72 में आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 18 में माइनस है तो 54 में आपके पास प्लस बैठा है। ठीक है, √5 - 1/4 एंड √5 + 1/4 आपका 54 है। ठीक है, 36 क्या है √10 कंप्लीट का √10 है, ये कंप्लीट का √10 माइनस में 2 √5 अपॉन में 4, ये 72 का कितना है √10 प्लस में 2 √5 अपॉन में 4। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन और कोस का जोड़ा होता है जब जब एंगल्स का सम 90 होना तो वैल्यू बराबर होती है। तो 72 और 18 की वैल्यू क्या होती है, सम कितना होगा 90, तो आपके पास कोस 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √10 प्लस में 2 √5 अपॉन में 4। ठीक है ना, अब आपके पास यहाँ से कोस 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 36 की √5 प्लस में 1 अपॉन में 4। ठीक है, एंड कोस 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √10 माइनस में 2 √5 अपॉन में 4। एक बार साइन याद हो गया तो कोस अपने आप याद हो जाएगा। ये कितनी है आपके पास कोस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, अगर आपको साइन 18 पता है तो वो कोस 72 डिग्री होगा। ठीक है, एक बार फिर याद कराती हूँ, कोस 18 और कोस 54 क्या है, कोस 18 की वैल्यू √5 - 1/4, कोस 54 √5 + 1/4। ठीक है, 36 की वैल्यू साइन 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √10 माइनस में 2 √5 अपॉन में 4, और 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √10 प्लस में 2 √5 अपॉन में 4। अगर ये 4 याद है तो ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। वो वाले एंगल लेने हैं जिनका सम इस साइन के साथ 90 डिग्री करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1 2 सेंटर दे रखा है, पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से आपको पास हो रहा है तो एरिया निकालना है सर्कल का। आपको पता है कि एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया होता है πr²। अगर मुझे r मिल जाए तो वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें एक सर्कल दे दिया क्या, जिसका सेंटर दे रखा है 1 2। ठीक है, किसी पॉइंट 4 एंड 6 पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो आपको क्या निकालना है, ये जो डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये ओ हो गया, ये मान लीजिए p, तो OP निकालेंगे। तो OP निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मेरा क्या है रेडियस है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर कितना 4 - 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 5 - 2 ये कितना आ जाएगा 6 - 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। ये क्या बन जाएगा आपके पास 25 का रूट कितना बन जाएगा आपके पास 5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो 5r², r की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 25 पाई। ये आपका आंसर है। क्लियर, यहीं से ही आपको मान लीजिए इसकी सर्कमफ्रेंस पूछे तो क्या आ जाएगी 2 πr, यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई इंटू में 5 कितना आ जाएगा 10 पाई। ठीक है, जो भी पूछे अगर आपके पास r है तो सर्कल का कोई भी कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 की पावर 5 - 1 अपॉन में x + 1 की पावर 7 - 1। ठीक है, ये किसकी बराबर वैल्यू आएगी, तो मैं आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक बार तरीका देखिएगा। यहाँ पे x टेंस टू 0 है, ठीक है ना, ये क्या बन गया 0 पुट करेंगे 1 1 - 1 0 1 - 1 0 0/0 फॉर्म आ रही है। जब आपके पास 0/0 फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं। ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है भैया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर से लिमिट लगा देंगे। तो डेरिवेटिव किया मैंने लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, डायरेक्ट भी आप लगाओ ना तो ये आंसर आ जाएगा 5/7। ठीक है ना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ ये।
कि अगर मान लीजिए ये आ रहा है x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर m माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा m बाई n आ जाएगा। ठीक है, m बाई n आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिएगा, यहाँ से मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, जैसे डेरिवेटिव करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 इंटू में x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा, अरे 7 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 पुट करो, अब जैसे ही 0 पुट करोगे 1 की पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ये 5 इंटू में 0 प्लस 1 की पावर 4 एंड अपॉन में 7 इंटू में 0 प्लस 1 की पावर 6, तो यहाँ से 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, नीचे 1 रहेगा, आंसर रहेगा 5/7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n एंड अपॉन में क्या दे दिया n स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगी मैं, क्या कि इसके फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 एंड अपॉन में क्या दे रखा है n स्क्वायर, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास लिमिट क्या लगी हुई है x टेंस टू इन्फिनिटी, जब भी आपके पास सपोज दैट, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 वन अपॉन में x 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 7, कुछ भी दे रखा हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, या फिर आपके पास क्या दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0, ये दे दिया 9x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8, कुछ भी ले लो, 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 7, इसका लिमिट लगा लो। यहाँ पे 0 है तो 0, लेकिन देखो आपके पास कोफिशिएंट्स की जो पावर है ना, यहाँ मान लीजिए n पावर है, यहाँ पे भी n पावर है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, पावर कुछ भी हो, लेकिन पावर्स अगर मान लीजिए ये क्या बन रहा है, बाकी कुछ भी हो सेम। ठीक है, जब आपके पास इन्फिनिटी है तो इनके कोफिशिएंट्स की वो आ जाएगी आपके पास आंसर 1/5, इसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स का आंसर आ जाएगा कितना 9/3 एंड दैट इक्वल टू 3, इसका लिमिट आ जाएगा। चाहे आपका लिमिट 0 हो या चाहे आपका पास क्या बनेगा इन्फिनिटी हो। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, यहाँ पे क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, 0/0 फॉर्म, ये ध्यान दो, यहाँ पे क्या बनेगा 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है ना, जैसे ही 0/0 फॉर्म बनेगी आपके पास क्या लेके आना है, आप वैल्यू को क्या ले आओगे एल हॉस्पिटल में लेके आओगे, जैसे ही एल हॉस्पिटल में लेके आओगे डेरिवेटिव होता चला जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा आपकी लास्ट पावर बचेगी। जैसे ठीक है, आपकी पावर बचेगी तो लास्ट में आपकी जैसे जैसे पावर आती जाएंगी वैल्यू सिर्फ आपका कोफिशिएंट आंसर आएगा, तो 1/5 आ जाएगा। क्लियर, आपके पास 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, कंडीशन आपकी होगी 0/0 फॉर्म। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिएगा, जैसे देखिए अब ये क्या बन रही है n स्क्वायर, ये क्या बन गया n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में 2n स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, जैसे लिमिट में इन्फिनिटी लगाऊंगी x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है 1/2, कितना आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैं एल हॉस्पिटल से बताती हूँ आपको कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास बन गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n, इतना तो समझ में आ गया होगा 2n स्क्वायर, क्या बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 2n अपॉन में 4n। ठीक है ना, अब n से n कैंसिल नहीं करना है, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर से एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या बन जाएगा 2/4 दैट इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक्स, 0 वाली ट्रिक्स जो है, मैं एक बार कंफ्यूज हो गई क्योंकि इसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, जैसे 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि जैसे एल हॉस्पिटल लगाओगे ना तो यहाँ पे 7/8 बचेगा। ठीक है ना, 0 पुट करोगे तो 7/8 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये इन्फिनिटी वाला कंफर्म है, इन्फिनिटी वाला आपको ध्यान रख लेना है कि जैसे ही मान लीजिए आपकी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना रही है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसकी हाईएस्ट जो टर्म है, हाईएस्ट टर्म दे रखी है x की, उसके कोफिशिएंट को उठा लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 6n3 प्लस में 6n स्क्वायर प्लस में 8n प्लस में 7 एंड अपॉन में क्या दे दिया है आपके पास 8n³ प्लस में 3n स्क्वायर प्लस अप टू सन कुछ भी हो, तो यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6/8। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए मैं लगा दूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
ठीक है। ऊपर दे दी पावर मुझे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस में प्लस 1, नीचे दे दिया मुझे एक्स स्क्र प्लस में x3 एक्स एन प्लस में 1, ठीक है। ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा, हमेशा इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे एल हॉस्पिटल आप रूल लगाओगे तो 2 बार डेरिवेटिव करते ही यहाँ पे x बचेगा, नीचे कॉन्स्टेंट बच जाएगा, तो आंसर रहेगा इन्फिनिटी। जब मेरे पास मान लीजिए मैंने ले ली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर m अपॉन में x की पावर n, यहाँ पे आगे कुछ भी दे रखा हो, अगर मेरे पास m बराबर है n तो आपके पास मान लीजिए a बाई b आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a x की पावर m और b x की पावर m, अगर m बड़ा है n से तो आंसर रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है। अगर थर्ड है आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a x की पावर m और b x की पावर n, आगे भी दे रखा होगा लेकिन वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मेरे पास m छोटा है n से तो आंसर आपका 0 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लिमिट्स को याद रख लेना है, क्योंकि जैसे ही छोटा रहेगा तो ऊपर वाला जो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे x बचेगा तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या बनता है, 0 बनता है, ठीक है। आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पावर दोनों की बराबर है तो आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को उठा लेना है, आंसर आ जाएगा। अगर पावर में ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे कम है तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। नीचे ज़्यादा पावर दे रखी है और लेकिन वो बननी चाहिए क्या, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, ए बाई बी, अगर m छोटा है तो आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देर आर 25 पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में 25 पॉइंट्स है सच दैट, इस प्रकार से है कि वो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बने होना, जो एक ही लाइन पे पॉइंट बने होना वो क्या होंगे, आपके कोलिनियर होंगे। ये कहता है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है मतलब 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन कोई 3 आपके प्लेन में कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम, इन सभी से बनने वाली ट्रायंगल्स क्या बन जाएगी, टोटल कितने हैं 25। आपके पास ट्रायंगल को बनाने में कितने पॉइंट चाहिए, 3, तो 25C3, इसको सोल्व कर लेना है। आपको ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कितना क्या होता है, देखिए MNCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कितना है 25 फैक्टोरियल अपॉन में 25 माइनस में 3 फैक्टोरियल एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये आप सोल्व कर लेना है, कितना 25 फैक्टोरियल एंड अपॉन में कितना है 25 माइनस 3, कितना आ जाएगा 22 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये इसको क्या लिखूंगी मैं, 25 इंटू में 24 इंटू में 23 गुना में 20 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है 22 फैक्टोरियल गुना में 3 फैक्टोरियल। क्यों रुक गई मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना 8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। अब इसकी गुणा कर लेना भैया आप, 4 गुणा 23, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी से रिलेटेड। मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए कितने हैं 50% है, ठीक है। एक पार्टी में 50% है, 50 आदमी है एक पार्टी में, और एक वो आपस में सभी आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। हैंडशेक करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे ना, तो ये इसका आंसर होता है, देखो n पर्सन होते हैं किसी भी पार्टी में, तो हैंडशेक करने का फॉर्मूला होता है NC2, क्योंकि 2 आदमी आपस में हैंडशेक करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n माइनस में 1 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2। कैसे होता है ये देखिए, ये क्या बन जाएगा, NC2 निकालना आता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50% है, 50% आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, कितने बार वो हाथ मिलाएंगे, तो कितना आ जाएगा 50C2, इसको खोल लेना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का सम बताइएगा। तो देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, कैसे, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या है, 2 प्लस में 5 माइनस में 6 और इसकी पावर कितने है 1992, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, सॉरी ये कितना है 2 और 3 है, इधर 3 है, तो 5 माइनस में 6 एंड इसकी पावर 1992, कितना आ जाएगा -1 की पावर 1992 एंड दैट इक्वल टू 1,
तो इसका आंसर रहेगा 1। कैसे आया देखिएगा, जैसे हम लेते हैं ना x प्लस में y इसकी पावर n लेते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है 2 की पावर n होता है बिल्कुल। इसको खोल के देखना, nc0 प्लस में nc1 है ना, x प्लस में nc2 x स्क्वेयर n प्लस में अप टू सोन nc n x की पावर n, इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं nc0 प्लस में nc2 प्लस में nc1 है इधर nc2 अप टू सोन प्लस में nc n इक्वल टू ये हमेशा 2 की पावर n के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसी तरीके से आपको निकालना है, जो कोफिशिएंट्स है ना उन्हीं का सम कर देना है। यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है, ठीक है। ऊपर जो भी पावर है आपको लगा देनी है, क्योंकि ऊपर जो भी पावर है हमने लगा दी है, क्लियर। जैसे मैंने ले लिया x माइनस वाई पावर n, यहाँ से कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 0 होता है। 1 माइनस 1 की पावर n लेंगे तो हमेशा कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है 0 होता है ना, बिल्कुल इजी। घुमा दे, वैसे आप सोचोगे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन देता है ना। अगर क्लास पे नई है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसे लगी। देखिए नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब आपके पास 2 टर्म होती है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है n+1 होती है ना। जब आपके पास 3 टर्म होंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उसी की मदद से आपको निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है क्या, n प्लस में k-1 ck-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ये यहाँ पे ये k क्या है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो, एंड n क्या है जो पावर में दे रखा है वो। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं करूँगी n तो आपका n दे रखा है और k क्या दे रखा है, k इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से पुट करो, यहाँ पे n प्लस में 2 माइनस में 1 अपॉन में c2 -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा ये क्या बन गया n+1 एंड c1। तो n+1 c1 क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ax प्लस में by प्लस में cz एंड इसकी पावर मैंने ले ली 30, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 और k की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगाओ n प्लस में k-1 ck-1, ठीक है। 30 कितना है 30 n प्लस में k कितना है, k है 3 एन माइनस में 1 एन c 3 -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 33 -1 कितना 32 एन c2, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको आता ही है क्या, एन सी आर की वैल्यू नहीं आती क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल एंड इनटू में आर फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व कर लेना है, बस सिंप्लीफाई करना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और बात बता देती हूँ, चलो टर्म्स मान लीजिए ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में कोई भी ले लो, डी एल ले लिया हम ना, यहाँ पे मैंने ले लिया 40। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला याद है, एन की वैल्यू है 40 और के की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n प्लस में k-1 ck-1, बार बार इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, आप देखोगे नहीं मुझे पता है दोबारा। अब एक ही बार में 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप इस ट्रिक को या और आते हैं 100% क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 40 प्लस में k कितना है 4 एन माइनस में 1 एंड c 4 -1, तो कितना आ जाएगा 40 43 c 3। ये नहीं सोल्व कराऊंगी, ये आप सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। NCR को याद रख लेना है, इसी के फॉर्मूला इसको खोल लेना है, बस क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बहुत बार आया हुआ है कि क्या लिखते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी, ये बिल्कुल जनरल बात है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं स्क्यू सिमेट्रिक को हमेशा ऐसे लिखती हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ले ली कोई भी मैट्रिक्स, एन जनरल मैट्रिक्स ले ली, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, उसको मैं ए के बराबर लिख सकती हूँ ना। अब मैं दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कोई बात नहीं। इसको मैं ओपन करती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस में लिख लो मैम। अब मैं इसमें ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, प्लस वाले को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस वाले को इकट्ठा, क्या ए प्लस में ए डैश एन प्लस में ए माइनस में ए डैश, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो, बस इस 2 को इस साइड ले आओ। ए की वैल्यू क्या आ गई है 1/2 ए प्लस ए डैश एन प्लस में 1/2
ए माइनस में ए डैश। अब आप एक बात ध्यान, कोई भी मैट्रिक्स होगी, एनी मैट्रिक्स, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं और अपॉन में 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट बनता है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज लेस कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो गिवन मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट बन जाएगी। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन वी कैन से दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। एंड एक और बात बता देती हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चंस देगा, जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया आपको 2a + 3b c d e 0 f g, मैं जनरल आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है ना, एंड 3b माइनस में 4। ठीक है, फाइंड, ये क्या है, गिवन दे दी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपको पता है तो आप आराम से लगा दोगे। ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी जनरल। ठीक है, अब आपसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, तो कर दो भाई फाइंड आउट। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, देन 2a + 3 = 0। a की वैल्यू कितने आ गई, -3/2। यहाँ से कितने आ जाएगी, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, 3b - 4 = 0। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। ठीक है, ऐसे पूछे तो ध्यान देना है। अगर मैथमेटिक्स में कुछ भी वर्ड, एक भी वर्ड आपको फालतू का नहीं दिया मिलेगा, दे रखा तो उसका यूज होगा, किस तरीके से होगा वो आप खुद सोचना कि किस तरीके से होगा। अब तक की नॉलेज आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक टाइप और बता देती हूँ, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी ABCD। ठीक है, आपसे पूछे A इनवर्स, आपसे पूछे एडजॉइंट ऑफ A, तो आपको डायरेक्ट निकाल, क्योंकि आपसे सिर्फ कंसेप्ट पूछना चाहता है एग्जामिनर कि आता है कि नहीं आता है। तो आपको एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालना है, किसी A मैट्रिक्स का एडजॉइंट A निकालना है। डायरेक्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स को स्किप कर देना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने। ये क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ A। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि डायगोनल एलिमेंट को स्किप कर देना है, ओवरलैप कर देना है, D को A और A को D, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर देना है। ये एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। A इनवर्स क्या आता है, A इनवर्स = क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में मोड ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा आपके पास, AD - में BC आ जाएगा। तो यहाँ से A इनवर्स आप निकाल सकते हो 1 अपॉन में AD - में BC। एडजॉइंट ऑफ A आपको निकाल लिया है, डायरेक्ट सेकेंडों में आंसर आएगा आपका D A - B और -C, ये आपका क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा। क्लियर, छोटी छोटी ट्रिक्स को आपको याद रखना है ताकि आप बिल्कुल मिनटों में आप क्वेश्चंस को कवर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन भी आता है। A मैट्रिक्स आपको दे रखी है, A³ = 125 दे रखा है। द फाइंड A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद करनी है कि A की पावर n, पहले आप पावर लगाइए फिर डिटरमिनेंट लीजिए, या पहले डिटरमिनेंट लीजिए फिर पावर लगाइए, सेम आता है। तो यहाँ से एक ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो देखिए A की पावर 3, इसका डिटरमिनेंट ये लिख सकते हो ना, मैं A का डिटरमिनेंट की पावर 3 दैट इक्वल टू 125 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से A की डिटरमिनेंट की पावर 3 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 की पावर क्यूब। A का डिटरमिनेंट कितना आ गया है आपके पास 5। अब यहाँ से डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, A² - 4, A² - 4 इक्वल टू 5, A² इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है क्या, cos tan इनवर्स tan ऑफ 15π/4। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बड़ा तेज चलता है ना आपका दिमाग, तो यहाँ से क्या करो, ये कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी रेंज में, जिस आपके डोमेन क्या होनी चाहिए, -π से π/2 से π/2, अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो आपके पास ये वाली वैल्यू इसमें बिलोंग करती है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो ये जो 15π/4 है ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, tan थीटा जो है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, पाई 2π 3π 4π, मतलब इस पे वैल्यू क्या देगा, वो सेम देगा। तो 15π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15π/4 इक्वल टू दे सकती हूँ 4π माइनस में π/4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 होता तो यहाँ प्लस आ जाता, क्योंकि 4 4 16 16 प्लस में 5, तो
तो 16 माइनस में पाई 15/4 लेना है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखिएगा कोस ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ 4 पाई माइनस में पाई/4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, कोस ऑफ tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, tan ऑफ माइनस पाई/4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बच गया, कोस ऑफ माइनस पाई/4। अब आपको पता है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये बता ही देती हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साइन और कोसिकेंट होता है, ये यहाँ पे tan और कोट होता है, यहाँ पे कोस और सिकेंट होता है, ठीक है ना। ये देखिए कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, जीरो होता है ये, जीरो माइनस थीटा किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका घर बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ऑफ माइनस पाई/4 इक्वल टू कोस ऑफ पाई/4, और कोस पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर लेना है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 3x + 4y - 7 = 0 एंड 6x + 8y + 3 = 0। देखिए ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। कैसे पता चला, देखिए आपको पता है कि इक्वेशन क्या रखी होगी, ax + by a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मैं तीनों कंडीशन बता देती हूँ। अगर आपके पास आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन है a1/a2 नो इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन है तो लाइन कंसाइंस होगी, लाइन के ऊपर लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस यहाँ पे जब आपके पास ये वाली कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब आपके पास ये वाली कंडीशन होती है देन कंसाइंस लाइन हो जाएंगी और आपके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, देखिए एक लाइन के ऊपर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होते हैं, जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास सॉल्यूशन हो, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन हो, तो आपके पास लाइन कैसी होंगी, आपके पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास, अगर कंडीशन दे रखी हुई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आपके पास लाइंस होंगी पैरेलल, कोई पॉइंट आपका मिल नहीं रहा है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड आपके पास क्या लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होगी। अभी आपके पास क्या दे रखा है, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7/-7/3। तो देखिए इक्वल नहीं है, लाइन कैसी है, पैरेलल है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्या निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसी है। जब आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो तो आपके पास वैल्यू क्या दे रखी होंगी, ax प्लस में by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस में by प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो a और b, ये दोनों x और y के कोएफिशिएंट बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास फॉर्मूला है c1 माइनस c2 का मोड एंड रूट ऑफ a² प्लस b², ठीक है। तो आपके पास c1 क्या है, c1 है आपके पास, यहाँ पे कर दूँ मैं, यहाँ पे देखिए c1 कितना है, -7, ठीक है। c1 माइनस c2, सबसे पहले देखिए ये दोनों कोफिशिएंट्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ही बराबर कैसे करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करेंगे तो 3x प्लस में 4y प्लस में 3/2, ठीक है। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर होंगे तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो अब एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर हो चुके। c1 अपना क्या है, इसको ले लीजिए, c2 आपको ये ले लीजिए। c1 क्या है मेरे पास 3/2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 एंड अपॉन में कितना है, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 3/2 कितना बन जाएगा, 3 प्लस में 14 एंड अपॉन में कितना आपके पास ये 5 आ जाएगा, 2 और है यहाँ पे 5, दैट इक्वल टू 17/10 आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस क्या रहेगी, 17/2 रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है x इक्वल टू साइन इनवर्स 3t माइनस में 4t क्यूब y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर देन dy बाई dx की वैल्यू बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास पैरामीटर कुछ और दे रखा हो तो आपके पास क्या करोगे, उसको एक वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ईजी रहेगा। t इक्वल टू मैंने पुट कर दिया साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ दिस। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन ऑफ 3 थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स है साइन ऑफ 3 थीटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया है आपके पास 3 थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट करोगे y इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस इनवर्स रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया, कोस इनवर्स, यहाँ पे आ गया है कोस ऑफ थीटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया है थीटा। y की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास अदर पैरामीटर में वैल्यू दे रखी हो तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा एंड अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा कितना है 1 एंड अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा कितना है 3। तो आंसर क्या रहेगा 1/3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस में मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये बताना क्या है कि वहाँ वो पॉइंट बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। वो पॉइंट बताइए जहाँ पे आपके फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि मोड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है जीरो के ऊपर। ठीक है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए, ये याद रखनी पड़ेंगे, ये कंसेप्ट है आपके डिफरेंशिएबिलिटी के। मोड ऑफ एक्स माइनस ए डिफरेंशिएबल नहीं है किसके ऊपर, ए के ऊपर नहीं है। तो यहाँ से आपके पास ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, -4 के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंशिएबल ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखिए मैं कंप्लीट ही करा देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस में 4 प्लस में मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में 4 प्लस में मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में 9। ठीक है, अब आपको पता है इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस में 4 प्लस में एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 है ना, तो एक्स माइनस 2 का मोड एंड एक्स प्लस 2 का मोड लिख सकते हो ना। मैं क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी का मोड क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख दिया मैंने। प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस में 3 एंड मोड ऑफ एक्स प्लस में 3। ठीक है, जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी वो कहाँ कहाँ नहीं होगी, -4 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, -2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा और -3 पे नहीं होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट है वो कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट ऐसे हैं जो पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन कौन से पूछे तो वो भी आप बता सकते हो, -4 2 -2 3 और -3। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए डिफरेंशिएबल नहीं है एट द ए पॉइंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 साइन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए स्मार्ट बोर्ड होता है तो बहुत अच्छे से कवर हो जाते, थोड़ी सी मेहनत में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको एक इंटीग्रेशन में आपको क्या याद रखना है, 0 to a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 0 से π/2 है ना, एंड साइन ऑफ π/2 माइनस में एक्स अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ये साइन π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस ऑफ एक्स। 0 से π/2 एंड ये आ जाएगा कोस ऑफ एक्स एंड अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन मैंने 2 मान लिया है। ठीक है, अब आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड करोगे तो 0 से π/2 एलसीएम दोनों का बराबर है, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं साइन एक्स प्लस में कोस एक्स एंड अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो 0 से π/2 एंड 1 डी एक्स। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स 0 से π/2 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, π/2। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ये 2i आएगा है ना, 2i इक्वल टू क्या है, π/2। तो हमें तो इंटीग्रेशन जो फर्स्ट दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, π/4 आपका आंसर रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में लेके आओगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में कभी डिग्री और ऑर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, d2y/2
dx² की पावर कितनी है 3/2 और इस वैल्यू को बराबर ले जाओ, ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाओ। 4 प्लस में यहाँ पे आ गया है रूट dy/dx, ठीक है। हमें क्या करना है, रूट हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, d2y/dx², ठीक है, और इसकी पावर रहेगी 3 एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 प्लस में रूट ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 116 प्लस में dy/dx एंड प्लस में 2 रूट ऑफ यहाँ से 4 2a भी है ना, 4 dy/dx, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, क्योंकि एक रूट और बच गया है, तो आप क्या करोगे, फिर इस रूट को इस साइड ले आओ, इस सभी वैल्यू को एक साइड ले चलो और रूट को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये आ गया पास d2y/dx² का क्यूब माइनस में 16 माइनस में dy/dx एंड इक्वल टू कितना है 8 रूट ऑफ dy/dx। दोनों तरफ फिर से क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली क्या है, आपको जो फ्रैक्शन में एक भी टर्म आपको फ्रैक्शन में नहीं रखनी है। अब आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे क्या आएगी 6, 3 की पावर 2 करेंगे तो 6 आएगी, बाकी कुछ भी आता रहे, क्योंकि मुझे हाईएस्ट जो हमारा ऑर्डर है उसकी पावर देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर अपना कितना आ जाएगा, ऑर्डर अपना 2 आ जाएगा और डिग्री अपनी क्या आ जाएगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना उसी की जो पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो 6 डिग्री हो जाएगी, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड आ जाए। स्मार्ट बोर्ड आने के बाद मेहनत दिखती है, देखिए यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन दिखती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। थीटा क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर के बीच में एंगल है, ठीक है। आपके पास कंडीशन ये दे रखी है, तो आपको पता डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको कैसे ओपन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो कैसे ओपन करते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट हो तो कोस थीटा लग जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लग जाता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कोस ऑफ थीटा दैट इक्वल टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देखिए ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। एक कंडीशन ये है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं इक्वल, π/4 पे नहीं होते क्या। वैसे भी मान लीजिए ना समझ में आए तो इसको इस साइड लेके चले जाओ। 1 इक्वल टू कितना आ गया tan ऑफ थीटा, tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास π/4, ठीक है। ऐसे भी कर लेना, यहाँ पे भी एक स्टेप आगे चले जाना, फिर भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड इक्वल टू वेक्टर ऑफ सी का मोड। ये कंडीशन है, एक कंडीशन ये रखिए, सेकंड कंडीशन ये रखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बात बता देती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं, अगर आपकी पीजीटी की तैयारी कम है तो भी, और अगर आपकी पीजीटी की तैयारी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि भगवान करे आपका ये एग्जाम निकल जाए, ठीक है, फिर भी आप पीजीटी केवीएस डीएसएसबी इन सब की आप तैयारी करोगे, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या आप नेट की तैयारी करोगे, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए देखो, अब टीचिंग में आ गए हो तो ये सब पास करना पड़ेगा, नेट हो डीएसएसबी हो, अगर इन सब की आप तैयारी एक बार कर लेते हैं ना, फिर चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो भी आप कमाने के लायक हो जाओगे। देखिए जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करना नहीं आएगा, तब तक आप किसी स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। मेन मकसद क्या है, देखिए अगर अंदर टैलेंट है ना तो हम प्राइवेट स्कूल में भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मत डिपेंड होइए कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिले, ठीक है। ये मैं आपको बेस्ट तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हर एक फील्ड में आगे जा सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए, नहीं है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ये टेस्ट पास करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब के लिए भी ये सारे टेस्ट अगर आपके पास है तो हर जगह आपका ही राज होगा। तो देखिए मैं अब शुरू कर रही हूँ पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेस, उसके बाद हम नेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। 10 तारीख से 10 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले हम पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, उसके बाद हम नेट का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, और 100% अगर आपने मेरे साथ कंप्लीट सिलेबस किया तो जून तक मैं दोनों ही सिलेबस को कवर कर दूंगी। अगर मेहनत की तो आपका जून में नेट और अगले दिसंबर में आपका
एस्टेट, DSSB, KV सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, ये कंडीशन आपको दे रखी है, तो आपको ए और बी की क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहली कंडीशन उठा लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड इक्वल टू सी वेक्टर का मोड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर किया तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए का मोड का स्क्वायर, डिटरमिनेंट बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू सी के मोड का स्क्वायर, इसको एक तरफ रख लो। फिर कंडीशन सेकंड उठाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर के स्क्वायर, और स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं मोड का स्क्वायर, एंड प्लस में, अरे भैया यहाँ पे स्क्वायर करें ना तो ये क्या आ जाएगा, 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। इस साइड क्या आ जाएगी, मोड ऑफ सी का स्क्वायर। अब ये भी कंडीशन, इसको कंडीशन 2 मान लो, ये भी मोड के स्क्वायर की वैल्यू, ये भी मोड के स्क्वायर की वैल्यू, दोनों कंडीशंस को बराबर रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड दैट इक्वल टू, जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर, एंड डॉट प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो, प्लस में 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड कोस ऑफ थीटा लिख सकते हो ना। तो यहाँ से ये स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये भी स्क्वायर है। यहाँ से क्या मिल गया आपको पास, 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंड इक्वल टू 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंड कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये क्या हो गई, कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गए। कोस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। कोस थीटा 1 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा के साथ क्या बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। जैसे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कहीं ना कहीं मेरा क्या आएगा, जेड एक्सिस आएगा। ये मैंने गलती ली यहाँ पे, इसको छोड़ो तुम, ठीक है। ये मेरी क्या है, जेड एक्सिस, इसको छोड़ो तुम, फिर बताते हो। ये मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, जेड एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक एंगल ले लिया, ठीक है, कोई भी एक लाइन ले ली, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, एक्स वाई और जेड, ठीक है। पी पॉइंट से हम एक लाइन बना दी। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ क्या बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ आपके पास क्या बना रही है, गामा एंगल बना रही है। क्लियर। तो आपके पास क्या वैल्यू देगी, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। जब आपके पास एंगल दे रखे होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस ऑफ गामा होता है ना। तो हम इसको क्या मानते हैं, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, देन वी नो दैट द कंडीशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। देन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एंड प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ गया, 1। हमें तो चाहिए क्या, साइन में आंसर चाहिए, साइन में बदल दो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 1 1, एक 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ये 1 यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा एंड माइनस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस का 2। अब आप क्या करोगे, माइनस बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, माइनस बाहर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू मिल गई मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ गया है, 2। ये आपका आंसर रहेगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और सभी चैप्टर्स से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, और आसपास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी भी मैंने आसपास से यहाँ पे बात बताई है। तो आपने अगर एक बार भी सिलेबस कभी किया होगा तो भी आपको सभी चीज़ें याद आ गई होंगी कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। याद नहीं आई है तो भी आप इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर एग्जाम से पहले देख लें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लो कि इससे बाहर आपके कंसेप्ट नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्फीयर हमें दे रखी है, x² + y² + z² = 9 इज कट बाय द, एक प्लेन से हमें कट, उस स्फीयर को कट कर दिया जाता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए आपको एक स्फीयर दे रखी है, अगर आपको यहाँ पे स्फीयर दे रखी है, उसको एक लाइन से, अगर हम एक लाइन से प्लेन से हम उसको कट कर देंगे, कट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है गायब हो जाएगा। जैसे ये वाला हिस्सा गायब होगा तो हमें एक इस तरीके से ही हिस्सा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे एक बॉल को आप कट करोगे एक प्लेन से, तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। और उस सर्कल को यहाँ से बस ये पूछ रहा है, उस सर्कल की रेडियस बता दीजिएगा, ठीक है। तो स्फीयर का सेंटर क्या है आपके पास, 0 0 और 0, ठीक है। रेडियस जो ये पॉइंट है आपके पास, इस स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये 3 है, क्योंकि इसकी कहीं से भी आप वैल्यू करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 3, अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, किसी भी अगर कहीं से भी आप पॉइंट पे कोई लाइन से आप वैल्यू डाल रहे हो सेंटर के ऊपर, तो आप हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर है, अगर आपको यहाँ से आपकी परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाए तो आप बेस निकाल सकते हो, और बेस होगा वो उसी सर्कल का रेडियस होगा जिससे प्लेन के कट करने पे, सिर्फ स्फीयर को प्लेन से कट करने पे जो हमें सर्कल मिलता है उसी का रेडियस होगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। जो प्लेन है वो क्या है मेरे पास, x + y + z = 3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी प्लेन से किसी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x + में y + में z - 3 = 0। तो जो ये पॉइंट है इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 0, ये जो पॉइंट है इस प्लेन के अंदर पुट करेंगे, 0 + में 0 + में 0 - में 3 इसका मोड, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/√3, कितना आंसर आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। आंसर नहीं है ये, 1/√3 इसकी वैल्यू है, सॉरी यहाँ नीचे √3 है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा, √3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3। अब मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस निकाल सकते हो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस में 3 √3 का स्क्वायर एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इसका रूट लग जाता है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा पास, आप एक ट्रायंगल मान लो ना, ABC, ठीक है। तो BC का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके पास रूट लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपके पास क्या मिल जाएगी, मुझे AB निकालना है। AB क्या है, मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 9 - में 3, क्या आंसर आ जाएगा, √6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, फिर से बताऊं, हमें क्या दे रखी है, एक स्फीयर दे रखी है, स्फीयर का सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस क्या है, 3, ठीक है। वो कह रहा है कट बाय द प्लेन, हम एक प्लेन से कट कर रहे हैं उस स्फीयर को, ठीक है ना। उस किसी स्फीयर को अगर प्लेन से कट करेंगे तो जब आप ऊपर से देखोगे, किसी बॉल को कट करके देखना, उसका जो हिस्सा होगा ना ऊपर वाला, वो सर्कल का होगा। तो पूछ रहा है कि उस सर्कल का ही हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस प्लेन से कट करेंगे तो उस जो पॉइंट है, कोई भी चीज अगर किसी चीज से पास होके जा रही है तो वो उस पॉइंट जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ से इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, AX + में BY + में CZ = D। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे किसी पॉइंट से मान लीजिए क्या पॉइंट ले, A1 A2 A3, A1 A2 A3 से वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, A1 यहाँ पे पुट कर दोगे, A1 + B B1 + C C1 एंड माइनस में D अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, क्या आ जाएगा, A² + B² + C²। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर, कोई भी पॉइंट है अगर इसको सेटिस्फाई करा, उस पॉइंट से इस प्लेन के आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट यहाँ पे पुट करना, उसका मॉडुलस लेना है एंड अपॉन में क्या कर देना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देना है, तो वो आपका डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस मिलते ही आपको क्या कर देना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है और आपको रेडियस मिल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने बताया था कि कोई भी मान लीजिए 50 बंदे वो आपस में एक पार्टी में है और पार्टी में वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 50C2, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए 60 बंदे हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी हाथ मिलाने की, 60C2, ठीक है। CNCR की वैल्यू मुझे मैंने बताई थी, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल, एक मिनट लाइट नहीं है, क्या था, NCR n माइनस में r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मीन ऑफ, मीन निकालना है किसका, देन मोड इज, क्या निकालना है आपको 1 मिनट में बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है लिख लेते हूँ एक बार। मीन दे रखा है कितना, मीन ऑफ दिस 3 5 4 8 7 एंड के का मीन दे रखा है कितना, इज 5। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपको, मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सम, सभी का सम कितना है, 3 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में के, एंड अपॉन में कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड इक्वल टू क्या दे रखा है 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 8 और 8 16 16 4 20 27 प्लस में के एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो जो मोड होता है ना, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 5 4 8 7, के की वैल्यू कितनी है 3। जो मोड होता है ना वो क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट होती है ना वही वैल्यू आपकी क्या होती है, मोड होती है। तो ये ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है 3, तो मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए मीन मीडियन मोड करते हैं तो सम ऑफ द जो नेचुरल नंबर का आपको निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर पे लगेगा ये, तो सिग्मा स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डाइवर्सन अगर आपसे पूछे, स्टैंडर्ड डाइवर्सन पूछे तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे दे कि 20 नंबर्स का आप वेरिएंस निकालिएगा, तो वेरिएंस किस तरीके से निकलेगा, n स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, कैंसिल कर लेना है इसको। ठीक है ना, मान लीजिए आपको 50 का वेरिएंस निकालना है तो क्या निकालेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। आपसे स्टैंडर्ड डाइवर्सन पूछ ले, मान लीजिए 12 नंबर का स्टैंडर्ड डाइवर्सन पूछ ले, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, 13 नंबर का ले लो। चलो, तो स्टैंडर्ड डाइवर्सन को हम दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 1 एन अपॉन में 12, जो बनाना चाहते थे वो नहीं बना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 168 है ना, 169 होता है ना, तो 168 अपॉन में 12 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1/12। स्टैंडर्ड डाइवर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12 का रूट लगा देंगे बस, जहां से जो पूछे, लेकिन जो n है वो बिलोंग करना चाहिए, मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक पैराबोला दे रखा है, इस पैराबोला का वर्टेक्स बताइएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए पैराबोला दे रखा है, इसका क्या निकालना है, वर्टेक्स। तो आपको पता है पैराबोला किस टाइप के होते हैं, देखिए राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपर और लोअर, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2y इक्वल टू 8x माइनस में 7। क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर बना दोगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, इसका हाफ का स्क्वायर तो सॉरी यहाँ पे y है ना, तो y को साइड ले जाओ, x को साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस का 2y माइनस का 7। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में हाफ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, दैट इक्वल टू माइनस 2y माइनस में 7 प्लस में 16। ठीक है, ये क्या बन गया है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या बन गया है आपके पास माइनस का 2y प्लस का 9। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन लेके आओगे, x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना y माइनस में 9/2 आ गया यहाँ से। तो अब ये किस फॉर्म में बन गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब x को 0 के बराबर पुट कर देना, y को 0 के बराबर पुट कर देना। क्यों कर देते हैं हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 वर्टेक्स होता है ना। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड y माइनस में 9/2 दैट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा 4 और 9/2। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फोकस निकालोगे तो फोकस आपके पास कितना होता है, ये 4ay। ठीक है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई एंड माइनर एक्सिस। आपको डिस्टेंस दे रखी है फोसाई की और माइनर एक्सिस की, इसेंट्रिसिटी निकालनी, ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा इलिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरी इलिप्स है, ये
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, मेरी माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, मेजर एक्सिस, ये क्या होती है, मेजर एक्सिस। इसके जो वर्टेक्स जो पॉइंट होते हैं, हमारे वर्टेक्स पॉइंट होते हैं -AE, 0 है ना, एंड AE, AE, 0। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, इन दोनों की जो डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, फोसाई, यहाँ पे मेरी फोसाई पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 2, ये 6 दे रखी है। तो 2AE इक्वल टू क्या है, 6, AE इक्वल टू क्या दे दी, 3। इसको एक तरफ रखो, ठीक है। अब आपके जब माइनर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, 2B इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, 8 दे रखा है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से B की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ से मुझे A की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, B² इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस में E², ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चलिए अब मैं बताती हूँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट आपका। अगर मान लीजिए आपको 2 पैराबोला दे रखे हैं, क्या, एक पैराबोला दे रखा है y² इक्वल टू 4ax और x² इक्वल टू 4ay, ठीक है, 4by, ठीक है। अगर आपको ऐसे 2 पैराबोला दे रखे हैं तो उन पैराबोला के बीच का जो आप एरिया निकालोगे तो वो क्या होगा, जो ये एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया बिटवीन 2 पैराबोला, देन ये आ जाएगा 4a गुना 4b अपॉन में 3, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे दूं कि मान लीजिए आपको दे दिया y² इक्वल टू 8x और x² इक्वल टू 16y, ठीक है। तो आप पहले इस फॉर्म में लेके आओगे, तो यहाँ से क्या, y² इक्वल टू 4 इंटू में ये 2x बच गया, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है ना, एंड x² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4y, तो b की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ से एरिया बिटवीन दीज 2 पैराबोला क्या आ जाएगी, 4a कितना है, 4a की वैल्यू कितनी है, 8, डायरेक्टली 8 इंटू 16 अपॉन में 3, दोनों की गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये क्लास आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखना है एग्जाम से पहले। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।